श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 जनवरी को माघ बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना को पूरी करनी है तो आज शाम के टाइम पे एक दिव्य दीपक लगाना है और आपको 7 परिक्रमा करनी है। ये बिल्कुल नया सा उपाय है और अलग तरीके से आपको करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाएं और आप अच्छी तरीके से उपाय को कर पाओ, है ना। चलो, आपको सबसे पहले बता दूं कि इस माघ बुधवार पे करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपकी मनोकामना के लिए तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको एक दिव्य दीपक लगाना है। तो माघ बुधवार के दिन आपको अपने घर में बनाना होगा इस तरीके से एक आटे का दीपक। ठीक है, ईजिली बना सकते हो, आटा गूंथना, छोटा सा टाइट रखना और आपका दीपक बन जाएगा। ठीक है, आटे का दीपक लेना, साथ ही साथ आपको लेने होंगे कोई भी एक लौंग। एक लौंग का मतलब ये नहीं कि कोई भी उठा लो, और उस लौंग में फूल लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, लौंग भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, उस लौंग को और उस आटे के दीपक को लेके जाओगे वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाना है? वट वृक्ष के नीचे जाएंगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, बुधवार के दिन। ठीक, देखो, अब हमें किसी भी वट वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, ऐसे वट वृक्ष के नीचे जाना है जहां पे बजरंग बली की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा लगी हो। किसकी? बजरंग बली की, हनुमान जी की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा लगी हो। ऐसे वट वृक्ष के नीचे जाएंगे, उनके सामने जो आपने आटे का दीपक लिया है, उस आटे के दीपक में सरसों का तेल डालेंगे और उस दीपक को बालाजी के नाम से जलाएंगे। किसके नाम से? बालाजी के नाम से जलाओगे। और जलाने के बाद में आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो भी कष्ट है आपके जीवन में या फिर आपके परिवार में, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनका स्मरण करते हुए आपको उस लौंग को इसी आटे के दीपक में डाल देना। ठीक है, नाम किसका लोगे? बालाजी का स्मरण करते हुए डाल देना। ये तो सारा खेल खत्म हो गया यहाँ पे आपका दीपक का। अब जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था 7 परिक्रमा वाला, है ना, आपको क्या करना होगा, उसी वट वृक्ष की, यहाँ पे देखो बहुत सारे धागे बंधे हैं, आपको भी अपने घर से इस तरीके से कच्चा सूत लेकर के आना है और उस कच्चे सूत से वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा कर लेना। ये जो दिव्य दीपक आपने लगाया है बालाजी के नाम से, आपकी लाइफ की चाहे वो कितनी भी पुरानी समस्याएं हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म बहुत जल्दी होगी। ठीक है, स्पेशल सा उपाय है, माघ के बुधवार के दिन सिर्फ इस उपाय को किया जाता है, जिससे आपकी लाइफ में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना आए। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की। अब ये जो दूसरा उपाय है मैं आपको कई बार याद दिला चुका हूँ और फिर से आ गया है बुधवार, वो भी माघ महीने का, तो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि अगर ये दूसरा उपाय आप करते हो तो आपको फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई उदास नहीं होगा, पहला काम। दूसरा, अगर आपके फैमिली में, परिवार में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, झगड़े बहुत होते हैं, तो वो ख़त्म होंगे। तीसरा, अगर आपकी फैमिली में, परिवार में नज़र, टोने टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो भी आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ नियम को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने एक हाथ दिख रहा होगा, दिख रहा है? आपको क्या करना होगा, अपने साथ में कुमकुम या फिर रोली, यहाँ पे लाल चंदन नहीं लेना, या फिर कुमकुम ले लो या फिर रोली ले लो, या फिर आप चाहें तो सिंदूर ले सकते हैं, उसको लेंगे और आप अपने राइट हैंड में, आप अपने दाहिने हाथ की इन 5 उंगलियों पे आपको लगाना होगा उसी कुमकुम को, रोली को। कहाँ कहाँ लगाओगे? सबसे पहले आपको इस सबसे छोटी वाली उंगली के इस पोर्शन पे लगाना है। दूसरा, आपको इस वाली उंगली पे लगाना है, जहाँ मैं लगा रहा हूँ वहीं पे आपको लगाना होगा। ऐसा नहीं कि पूरे हाथ में लगा लो, नहीं, इस तरीके से लगा देना। तो मैंने भी क्या किया, उन सभी 5 उंगलियों में आपको फ्रंट पे देखो मैंने लगा दिया कुमकुम या फिर रोली। आप भी इसी तरीके से घर से ही लगाना या फिर वहाँ पे पहुँच करके लगा लेना। अब लगाने के बाद में वहाँ पे पहुँचोगे तो वट वृक्ष की किन्हीं 5 पत्तियों को लेना है। लेने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से तोड़ लो, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे जा कर के खड़े होना है और खड़े हो करके आपको वट वृक्ष की किन्हीं
5 पत्तियों को चूज कर लेना है और हर पत्ती पे एक उंगली से एक एक बिंदी आपको लगा देनी है। जैसे 5 पत्तियों को चूज करना और हर पत्ती पे एक उंगली से एक बिंदी, दूसरी उंगली से दूसरे पत्ते पे, इस तरीके से 5 पेड़ की 5 पत्तियों पे 5 पत्तियों पे आपको पांचों उंगलियों की बिंदी लगानी होगी। ठीक है, बिंदी पे लगा दिया। अब लगाने के बाद में वहाँ पे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना और अपने जितने भी फैमिली मेंबर आपके घर में वर्तमान समय में रहते हैं उन सभी परिवारों का नाम और गोत्र बोल देना। कभी भी आपकी फैमिली में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और पूरी फैमिली में कभी नज़र टोने टोटके नहीं लगेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे डाउट होगा। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पत्ता है, ये एक पत्ता है, ये एक पत्ता, ये 5 पत्ते मैंने मान लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे इस पत्ते से स्टार्ट करना तो इस उंगली से लगाओगे, इस पत्ते पे इस उंगली से लगाओगे, इस पत्ते से इस उंगली से और इस पत्ते से इस उंगली, मतलब 5 उंगलियों को अलग अलग पत्तों पे एक एक बिंदी लगानी है। समझे आप? तो इस तरीके से उपाय को करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, मनोकामना पूर्ति का इससे सुंदर उपाय बुधवार के दिन का नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस तीसरे उपाय की, जो कि मैंने बोला कि मनोकामना पूर्ति का बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है ना। देखो, यहाँ पे आपके सामने बेलपत्र दिख रही होगी, 7 बेलपत्र ले लेना। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कुछ भी इस पे लगाना नहीं है, ना ही कुछ बोलना है, ना ही कुछ करना है। 7 बेलपत्र लेना और उसको लेकर के चले जाओगे बजरंग बली के मंदिर में। घर पे इस उपाय को कर ही नहीं सकते, आपको जाना होगा बजरंग बली के मंदिर में और वहाँ पे जाओगे। आपके पास में 7 बेलपत्र है, एक बेलपत्र बजरंग बली के चरणों में बालाजी का ध्यान करते हुए समर्पित करोगे। किसका ध्यान करोगे? बालाजी का नाम लोगे, उनका स्मरण करोगे और एक एक बेलपत्र बजरंग बली के चरणों में समर्पित करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक साथ उठा के चढ़ा देते हैं और बालाजी का ध्यान करते हैं। तरीका तो गलत है, उपाय सही है, तरीका गलत है। तो तरीका यही है कि हमें एक एक करके चढ़ाना होता है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और नाम कौन सा लोगे? बालाजी का ध्यान करेंगे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। इतना चढ़ाने के बाद में वहाँ पर आपको एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना। वहाँ पर बैठना, प्रार्थना करना, विनती करना, जो भी आपकी विश हो, जो भी आपकी मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी कामना करेंगे। कामना करने के बाद में आप जो 7 बेलपत्र वहां पे चढ़ाया था, उन 7 बेलपत्र में से कोई भी एक बेलपत्र उठा लो और उसको लेकर के चले आओ आप अपने घर में। और अपने घर में जहां पे आप पूजा पाठ करते हो डेली, उस पूजा पाठ वाले स्थान पे उस बेलपत्र को किसी भी मूर्ति के पीछे वहां पे रख देना, अपनी मनोकामना कहते हुए। जब आपकी वो विश पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी होने लग जाए, तो आप उस बेलपत्र को उठाना और किसी पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके रख देना। जितनी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, कोशिश करेंगे इस उपाय को शाम के टाइम पे करने की, वरना चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय, यानी कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और बहुत ही छोटा सा उपाय। इस उपाय के सिर्फ 2 फायदे हैं और वो बहुत बड़े हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी फैमिली में अगर लोगों की नज़र बहुत लग जाती है, हर चीज़ करते हो, आपको उसमें सफलता मिलती ही नहीं है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई इंसान आपके घर में क्रोधी हो गया है, घर में शांति है ही नहीं, हमेशा मारपीट जैसी सिचुएशन घर में बनी होती है, तो इस उपाय को करना। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, आपको लेने होंगे 5 लौंग के टुकड़े, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। 5 लौंग के टुकड़े लेना। बुधवार के दिन आपको क्या करना है, उन 5 लौंगों को ऐसे दीपक में रख के जलाना होगा। लेकिन कैसे जलाओगे, आपको अपने ही घर में जलाना है। लेकिन अगर आपके घर में एक आंगन है तो उस आंगन में आप उस लौंग को जलाओगे। अगर आंगन नहीं है तो आप फाइंड करेंगे कि आपके घर का जो मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु कौन सा है, उस मध्य बिंदु में रखेंगे और उन 5 लौंगों को एक छोटे से दीपक पे, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस दीपक में रखेंगे और आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उस
जो लौंग होगी उसको जला देना। जब लौंग को जलाओगे उसके साथ कपूर भी डाल देना जिससे लौंग ईजिली जल पाए। तो जब वो लौंग जल जाए तो उसकी जो राख होगी ना, उसकी राख को उठाना, चाहे तो पीपल पेड़ की जड़ में या फिर वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना। उसी राख के साथ आपके घर से जितनी भी निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में होंगी, वो सारी आपके घर से बाहर ज़रूर जाएंगी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्पेशल से मैंने उपाय की बात की है। 4 उपाय में से जो उपाय आपको ईजी लगता है, आसान लगता है, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।